जिसको मिली है 5100 पेंशन उसका धर्म बनता है कि भाई बीजेपी और जेजेपी पे वोट दे। नारा बदल गया कि काला धन तो नहीं लाएंगे, लेकिन जिसके काला धन पकड़ा जाएगा उसको बीजेपी जाहिर कराएंगे। अगर जेजेपी पार्टी को जितनी वोट मिली, केवल वो वोट अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिलती तो कांग्रेस की 61 सीट आती हरियाणा में, 61 केवल जेजेपी को जो वोट मिली। इन्हें तो जेजेपी इस बार इस बात का समझौता नहीं है कितने एमएलए आएंगे, एमएलए तो इनके आएंगे नहीं किसी की, क्योंकि लोग समझ गए, समझदार हैं। इस बार इस बात का समझौता है कितनी वोट तोड़ोगे। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. भाई राजकुमार शर्मा जी, विशाल हमारे नौजवान साथी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, और पिछली बार भी इन्होंने जो प्रोग्राम कराया वो सुपर हिट रहा, और आज भी इन्होंने प्रोग्राम कराया। पिछली बार प्रोग्राम रात को हो गया था, काफी लेट हो गए थे, जो है 4-5 घंटे लेट हो गए थे, आज केवल 2-3 घंटे लेट। तो हमारे भाई विशाल वर्मा जी बधाई देना चाहता हूँ जिनको आज कार्यक्रम के लिए। इस सरकार की 2 सबसे बड़ी मार भ्रष्टाचार और अहंकार, क्योंकि ये सरकारी भ्रष्टाचार के समझौते में बनी। आपको याद होगा पिछली बार 2019 में लोग बहुत दुखी थे बीजेपी की सरकार से, वो बदलना चाहते थे। इनको मेजोरिटी नहीं दी 2019 के विधानसभा चुनाव में, इनकी पूरी सीट नहीं आई। नारा दिया बीजेपी ने, खट्टर साहब ने नारा दिया 75 पार। इस बीच एक दुष्यंत चौटाला की पार्टी आई, उसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया नारा जमुना पार? एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, पक्के यार। और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार, और ऐसी बना दी भ्रष्ट सरकार। कह दिया कि बड़े मुझे हमारा समझौता हो गया, बयान आया दुष्यंत चौटाला का और खट्टर साहब का, हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, हमारे 5100 बुढ़ापा पेंशन पे हमने समर्थन दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 4.5 साल के बाद बड़े बुजुर्गों को वो 5100 पेंशन मिली या नहीं मिली? जिसको मिली है 5100 पेंशन उसका धर्म बनता है कि भाई बीजेपी और जेजेपी पे वोट दे, जिसको नहीं मिली उसका फर्ज बनता है कि भाई वो हमारा साथ दे में। ठीक बात है ना? जिसको नहीं मिले तो 5100 पेंशन का घोषणा था, असली समझौता भ्रष्टाचार का था, भ्रष्टाचार की फाइल बंद कराने का था, अपना काला धन सफेद कराने का था। क्योंकि बीजेपी का एक नारा था, एक और नारा था, क्या कहते थे? काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बैंक खाते 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नारा बदल गया कि काला धन तो नहीं लाएंगे, लेकिन जिसके काला धन पकड़ा जाएगा उसको बीजेपी जाहिर कराएंगे, बीजेपी में समर्थन दिलाएंगे और रातों रात उसके काले धन को सफेद बनवाएंगे। ये भ्रष्टाचार का नया रूप, भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी आज बीजेपी ज्वाइन हो या समर्थन ले लिया, हरियाणा के अंदर आपने देखा ये भ्रष्टाचार का। और ऐसा भ्रष्टाचार का समझौता महकमे बांट लिए, शराब का महकमा, एक्साइज का महकमा, माइनिंग का महकमा, दोनों पार्टियों में रेस लगी है कौन ज्यादा लूटेगा। और हरियाणा की जनता आज बेरोजगारी, महंगाई झेल रही है और ये लोग हरियाणा को लूटना काम कर रहे हैं। मगर इससे भी शर्मनाक अगर बात इस सरकार की कार्यशैली में है, जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है अहंकार, घमंड। ऐसी सरकार नहीं आई हरियाणा में जिसमें इतना घमंड हो। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन ऐसा घमंड 10 साल हमारी भी सरकार रही, कोई आंदोलन नहीं हुआ 10 साल में, किसी को कोई जान नहीं गंवानी पड़ी, पुलिस ने कहीं गोलियां नहीं चलानी पड़ी, कहीं लाठीचार्ज की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी कोई बात हो सुन के सुनवाई करके समाधान करना है सरकारी कार्यशैली। लेकिन ऐसी सरकार, मनरेगा के मजदूर गए अपने मानदेय बढ़ाने करनाल में, उन पे लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार और सफाई कर्मचारी गए अपना मानदेय बढ़ाने, उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी, ये करनाल के अंदर
दर्शन करने गई, उन पे लाठीचार्ज पानी की बौछारें, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम पे, उन्हें लाठीचार्ज, सरपंच गए ये सोच के कि हम छोटी सरकार है हमारे पे लाठीचार्ज तो नहीं होगा कम से कम, मगर सरपंचों पे सबसे ज्यादा लाठीचार्ज। किसानों ने आंदोलन किया अपने एमएसपी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, सवा साल तक देश के किसान देश की सड़कों पर लाखों करोड़ों की संख्या में 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों की जान चली गई। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इन धरनों से। हर रोज कोई ना कोई शव वापिस आता था। हरियाणा में, पंजाब में किसी की चिता जलती थी, किसी का घर उजड़ता था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इतना क्या अहंकार था इस सरकार को कि आज तक एक किसी मंत्री ने, सांसद ने, कृषि मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री, किसी ने आज तक एक ये लाइन नहीं बोली कि हम इनकी मांगे तो नहीं मानते, लेकिन हमें अफसोस है किसी के घर का कोई चला गया। ये तो वो देश है, इसमें संस्कृति है। अगर किसी गांव में, किसी शहर में किसी का स्वर्गवास हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन किस पार्टी से है। हर व्यक्ति आंसू पोंछने जाता है कि नहीं जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वो देश है। दुनिया के किसी कोने में 750, अगर किसी एक साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, 750 व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाए दुनिया के किसी कोने में, तो बयान आते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक, हमें अफसोस है। लेकिन ये कौन लोग थे? किसान वर्ग। ये कौन सा वर्ग था जिनके लिए एक शब्द भी बोलना इन्होंने उचित नहीं समझा, जबकि उनका तिरस्कार करना, उनका हर अपमानित शब्दों का प्रयोग करना, उनको अलग अलग शब्दावली से उनका अपमान करना, आज तक मैं समझता हूं इतना बड़ा तिरस्कार और इतना बड़ा अहंकार किसी सरकार को हुआ तो इस सरकार को अहंकार बहुत बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब 9.5 साल तक चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकले। 9 साल के बाद जनसंवाद शुरू किया, और जनसंवाद शुरू किया तो जहां जाते हैं वहीं लोगों का अपमान करने का काम करते हैं। जनसंवाद है कि जन अपमान है आपके सामने। पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, ये सरकार तो पिछली बार ही चली जाती। मैं अंदाजा दे रहा हूं आपको, आप अंदाजा लगाना इस बात से। 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था कि नहीं दिया था बीजेपी? लेकिन साजिश षड्यंत्र रचे गए। जेजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी आई जिसने कहा गन्ना पाक, और वो जो बीजेपी के खिलाफ वोट थी, उस वोट को मैं बिखराव पैदा करूं, वो कांग्रेस की वोट को अगर जो है थोड़ा सा कहीं उसमें टेंट मारने का काम करो, इस साजिश के साथ जेजेपी को उतारा गया। अगर जेजेपी पार्टी को जितनी वोट मिली, केवल वो वोट अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिलती तो कांग्रेस की 61 सीट आती हरियाणा में, 61 केवल जेजेपी को जो वोट मिली। और जो कई जगह निर्दलीय अगर चले जीत गए, अपने यहाँ से निर्दलीय जीते, यहाँ से भी बीजेपी से दुखी थे लोग। अगर निर्दलीयों की और इनेलो की आप वोट ऐड और कर दो तो 75 पार इनकी जो थी, 75 पार पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की हो रही थी। लेकिन साजिश षड्यंत्र कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है उसमें बिखरा हुआ। इस बार भी मैं आपको पहले से मैं आपको आज आगाह करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। इनका फिर समझौता हो गया है, इनका अब समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है जेजेपी के साथ। आप नोट करना मेरी बात, आज आपको मेरी बात यार, सत्ता में 5 साल तक इन्होंने मलाई खाई है, लेकिन आखिरी महीने में मैं आपको दिखा दूंगा समझौता तोड़ेंगे और कैंडिडेट देंगे इन्हें। लो जेजेपी इस बार का समझौता नहीं है कितने एमएलए आएंगे, एमएलए तो इनके आएंगे नहीं किसी की, क्योंकि लोग समझ गए, समझदार हैं। इस बात का समझौता है कितनी वोट तोड़ोगे, किसी की 500 आएगी, किसी की 700 आएगी, लेकिन एक एक वोट साजिश और षड्यंत्र बीजेपी की सरकार को दोबारा से तीसरी बार ऐसी अहंकारी सरकार को। तो भाई इनके साजिश को समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ इनके साजिश को। ये साजिश है, इस साजिश को आपको समझना है, संकल्प लेना। हरियाणा में परिवर्तन का संकल्प मैं विश्वास दिलाता हूं। पिछली बार तो थोड़ी सी कसर रह गई थी, फिर 2900 वोट ज्यादा, 3900 वोट ज्यादा आती कांग्रेस पार्टी की, तो हमारी 36 सीट आती, 3900 वोट पूरे प्रदेश में। मगर इस बार लोग भी बैठेंगे, मैं चेतावनी देता हूँ खट्टर साहब को, इस बार समझौता तोड़ लो,
अलग अलग, कोई जेजेपी का चोला पहन के, कोई नेलो का ढोल बजा के आप लोगों के बीच में भेजो, लेकिन लोग इनको नकार चुके हैं। इनको पूरी तरह नकारने का काम करेंगे। परिवर्तन होगा 6 महीने के बाद हरियाणा के अंदर, जब अगला हरियाणा में 1 नवंबर हरियाणा दिवस आएगा, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार लेके आएगा। हरियाणा में बड़े बुजुर्गों के लिए 6000 बुढ़ापा पेंशन लेके अगला 1 नवंबर आएगा। अगला जब 1 नवंबर आएगा, अगला जो हरियाणा दिवस आएगा, अगला हरियाणा दिवस आएगा, तो हरियाणा के हर बिजली के उपभोक्ता के 300 यूनिट फ्री बिजली हरियाणा के हर बिजली के उपभोक्ता के देता है। बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार। अदानी समूह के साथ मिलके देश की सबसे ज्यादा बिजली कम आपके बिल आज हरियाणा वासियों को देने का काम आप करा रहे हैं। लड़ाई लड़ेंगे।